हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं मेनली आपके साथ में जो है वो एलडीसी के रिलेटेड बात करूँगा। मैं अपनी तैयारी बताऊँगा कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और आप किस टाइप से फ़ॉलो कर रहे हैं या क्या चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो सिलेबस के रिलेटेड ये है कि सिलेबस जो है एलडीसी का वो इतना वेस्ट सिलेबस, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि राजस्थान के बाकी आप इस लेवल के जो भी 12th पास या सेकेंडरी पास एग्ज़ाम है उनमें इतना बड़ा और डीप लेवल का सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से साइंस का जो पोर्शन है उसको आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात की जाए मैथ्स की तो मैथ के अंदर भी एडवांस तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बट अर्थमेटिक और वो भी इस लेवल की वो सिर्फ इसी एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो भी राजस्थान के अंदर। मतलब आप बाकी एग्ज़ाम से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि मैंने जो है वो सीईटी की तैयारी की है, राजस्थान पुलिस की तैयारी की है और भी 4th ग्रेड हाई कोर्ट 4th ग्रेड की भी तैयारी कर रहा हूँ, बट मैथ तो वैसे है ही नहीं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। और जिन भी एग्ज़ाम में मैथ का जो पोर्शन है वो सिर्फ एडवांस का, और उसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक है और उनके भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप पूछ सकते हो कि लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं या फिर मीडियम लेवल के। इतना हार्ड और इतना डीपली जो है वो एलडीसी का सिलेबस है। और मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं पिछली बार के, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा सिलेबस है और इसके लिए आपको तैयारी जो है वो बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी। बात की जाए फॉर्म्स की तो अभी तक नियरली 3.5 लाख के फॉर्म आसपास भर चुके हैं और सबका आइडिया है कि 5 लाख समथिंग फॉर्म जाएंगे। और वैकेंसी 10,000 की है तो आप मान के चलो कि टाइपिंग में 50,000 जनों को बुलाएंगे, तो मतलब मोटा मोटी ये है कि आपको टॉप 10% में तो आना ही है। अब देखो कि बात ये है मेनली कि जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम था इसके अंदर अब मतलब जो 2 गुना की लिस्ट में अंदर जो नहीं आया, मतलब वो खुद को ऐसा समझ रहा होगा कि मैंने अच्छी तैयारी नहीं की या फिर मेरे कहाँ कमी रह गई। तो उसी प्रकार इसमें होगा कि कम से कम ये तो टारगेट लेके ही चलना है कि मेरे को टाइपिंग के अंदर जाना है, मतलब 10 गुना के अंदर नहीं, 5 गुना के अंदर, ठीक है। क्योंकि 10,000 पोस्ट है तो 5,000 जनों को बुलाएंगे, मतलब 5 गुना को बुलाएंगे तो 50,000 जनों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। और इसमें अगर ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपने कट ऑफ भी क्लियर कर ली, तो भी आप अपने को ये नहीं समझ सकते कि आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि टाइपिंग जो है इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। टाइपिंग मतलब बहुत ज़्यादा लड़कों ने तो RCT वगैरह भी नहीं की होगी, और जिन्होंने कर रखी है तो वो फॉर्म लगाएंगे, उस हिसाब से जो है फॉर्म भी कम जाएंगे। टाइपिंग हिंदी के अंदर है और इंग्लिश दोनों के अंदर है। इंग्लिश के अंदर तो मेरे हिसाब से हर कोई कर लेता है एवरेज, जिन्होंने RCT वगैरह छोटा मोटा डिप्लोमा भी किया तो वहाँ पर भी सिखाते हैं। बट हिंदी की जो टाइपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और मतलब आपका जो हाथ बैठने में भी टाइम लगता है और फिर वो 30-40 की स्पीड भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए आपको भी है वो अभी से तैयारी तो करनी पड़ेगी साथ साथ में। मेरे पास में भी अभी लैपटॉप और कीबोर्ड नहीं है, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, बट मैं भी अभी सोच रहा हूँ कहीं से एक लैपटॉप और कीबोर्ड लाने की। डेली का ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या घंटा जो है वो टाइपिंग को देना ही पड़ेगा कम से कम। अगर अगले मतलब जैसे कि जुलाई में एग्ज़ाम है और अभी फरवरी है तो 3-4 महीने अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आधा घंटा भी डेली देंगे तो भी एक बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद में जो टाइम मिलेगा उसके अंदर और ज़्यादा मतलब डेवलप कर सकते हैं स्किल्स को। सिलेबस की बात तो मैंने कर ली है ज़्यादातर साइंस मैथ की। तो हिंदी इंग्लिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हिंदी इंग्लिश ग्रामर तो सब पढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलो कि ग्रामर में तो अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, जो सभी पढ़ते हैं, तो फिर आपके साथ मतलब आप सभी दूसरों के साथ में जो है वो बराबर बैठ जाओगे। बट जो वोकैब का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हर बच्चा तो तैयार नहीं कर सकता कि कहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखना, या फिर किस टाइप से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो पैटर्न भी फॉलो करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। और बात की जाए हिंदी इंग्लिश एंड राजस्थान जीके, अब जीके के अंदर क्या है कि राजस्थान का जीके तो कंप्लीट आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है साथ ही में पॉलिटी भी आ सकती है, और इंडिया का भी पूछ सकता है। अब इसमें जो है इतना वेस्ट सिलेबस है कि आप मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, आप खुद को भी समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है।
क्योंकि अगर कुछ एक ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक एक बार भी राजस्थान का जो पूरा पोर्शन है वो या तो हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए होंगे या फिर क्लास से लेके नहीं बनाया होगा, सिर्फ बुक्स पढ़ी होंगी। तो मतलब देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, मेरे को दो चीज़ें पता है। अगर आप पढ़ते हो तो या तो आप बुक से पढ़ सकते हो या आप अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के लिए या तो आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी पड़ेगी या फिर ऑफलाइन सेंटर पे जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब आप अच्छे से रिवीजन वगैरह नहीं कर पाते हो, डेली रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हो। पर ऑफलाइन में वही है कि आप आने जाने का टाइम जो है वो मतलब खर्च हो जाता है, तो वो बराबर ही है। तो वो तो मतलब मेरे हिसाब से सही है। बट अगर आप सिर्फ बिना नोट्स बनाए, बिना क्लास लिए सीधा आप बुक से पढ़ के आप ये सोच रहे हो कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगा, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो, क्योंकि एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप कुछ भी मतलब एक टॉपिक है जिसके अंदर आपने एक टीचर से कोई भी कहानी सुनते हो, आप हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, कुछ भी, बट एक वो बताते हैं, फिर आप उसको सुनते हो, एक अपने हाथों से लिखते हो, फिर जब एग्ज़ाम में जाके वहाँ पर पढ़ते हो तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। और अगर सीधा आप बुक से एक बार पढ़ लिया जिसके अंदर मतलब आपने सिर्फ आंखों से देखा और उसके अंदर, तो फिर वो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। वो अपनी अपनी सोच होती है। बट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब पहले आप राजस्थान जीके का जो मेन पोर्शन है, जिसके अंदर मेनली तो 3 ही है, आप 3 को तैयार करो पहले। हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी। इन चारों को मतलब पॉलिटी है मतलब वो नॉर्मल लेवल की पढ़नी है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और बाकी तीनों सब्जेक्ट है उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और जो अभी आरएसएसबी का जो पैटर्न है उसमें अंदर जो चेंज हुआ है, आरपीसी आरबीएससी का सबके अंदर, मतलब जिस हिसाब से वो क्रम से क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि कालखंड पूछ लिया या फिर उनको अरेंजमेंट करना पूछ लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके अंदर आपको एक तो फोकस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ में आपको हर एक चीज़ के अंदर जो है वो मतलब जैसे कि आपने अगर किले पढ़े हैं तो किले के अंदर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से किले हैं, किस किस कालखंड में बने हैं, कौन सा पहले बना है, कौन सा बाद में बना है। उसी प्रकार जो है राजा के पूछ ले, लोक देवताओं को पूछ लिया किसका जन्म पहले हुआ, किसका बाद में हुआ। तो इस टाइप से जो है वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा फोकस करके, तभी मतलब सिलेक्शन। तो देखो कि 50,000 जनों को अगर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो फाइनल तो 10,000 पे होना है। मेन इम्पैक्ट इस बात का पड़ेगा कि उन 10,000 में ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है जिन्होंने अपना फुल टाइम दिया है, सिर्फ टाइम नहीं, उसके साथ में सही स्ट्रेटेजी से तरीके से पढ़ाई की है और प्रीवियस ईयर को देखा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मतलब ये है कि आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो। आप सिर्फ एक बुक लेके बैठ जाते हो और उसके अंदर पूरा दिन मतलब कुछ भी पढ़ते हो, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि कौन सा पोर्शन है वो कितने नंबर का है, किस हिसाब से उसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आपको डीपली फोकस करके और हर एक चीज़ को अरेंजमेंट वे में लिखना चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा, आगे मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अगले एक हफ्ते में क्या पढ़ूंगा, महीने में क्या पढ़ूंगा, किस हिसाब से मेरे को पढ़ना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बाकी बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, और कोई भी अगर करंट की रिलेटेड न्यूज़ होगी तो वो भी मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने अभी पीछे जो है राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था और अभी 4th ग्रेड का दिया है इस साल। मतलब अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है तो बाकी एग्ज़ाम मैं दे नहीं सकता हूँ। 12th किए हुए अभी तक 2 या 3 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।